महाभारत का प्रसंग। ये जो महाभारत है, महाभारत में भी प्रसंग बहुत है। अब महाभारत के इतने प्रसंग सुनाने का अवसर तो नहीं है, पर शॉर्ट में अगर सुनाएं तो इतना समझ लो, सत्यमेव जयते। जहां सत्य है वहीं विजय है। जहां सत्य है। अब देखो महाभारत में क्या हुआ था। दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया कि नहीं? ये कथा तो आपने सुनी है। भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र उतारने का प्रयास दुशासन ने किया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसके इस प्रयास का परिणाम यह हुआ कि पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। मूक दर्शक बने हुए पितामह भीष्म को भी अपने प्राण त्यागने पड़े। ये उसका परिणाम हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? जवाब दो। अब जो अपने वस्त्र अपने आप उतार उतार के जो नाच रहे हैं, उनका क्या परिणाम होगा? जवाब दो। वहां तो दुशासन जबरदस्ती कर रहा था द्रौपदी से, और आजकल मैं पर्सनल किसी से नहीं कह रहा हूं, पर जो सोशल मीडिया में इंटरनेट पे दिख रहा है उसके ऊपर बोलने की हिम्मत कर रहा हूं, क्योंकि ये हिम्मत भी कठोर है। आजकल कौन वस्त्र उतरवा रहा है बोलो? और ये नृत्य, ये डांस, ये सब, इसका परिणाम क्या होगा? कोई क्या कर रहा है हम उससे नहीं कह रहे, इसका परिणाम क्या होगा? क्या समाज, शासक, प्रशासक, कोर्ट, समाज के प्रमुख लोग ये होते हुए देख रहे हैं और कोई बोलेगा नहीं? अरे उस समय दुशासन ने यह दुस्साहस किया था, पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। अगर आज समाज में ये लोग खड़े नहीं हुए और इन लोगों को रोका नहीं, तो इस समाज का भी विनाश हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे मन में जो आ रहा है हम वही कर रहे हैं, मन में जो आ रहा है हम वही बोल रहे हैं। अब एक जगह पर एक प्रश्न उठ गया, अब क्या बोलें? बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं, बोल तो चुके। कहा गया कि द्रौपदी रजस्वला थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका स्पर्श किया, उसका चीर बढ़ाया। तो रजस्वला होना कोई, हम सब आज के मॉडर्न युग में हैं, जितने भी यहां पर सभ्य समाज के लोग बैठे हैं, क्या रजस्वला स्थिति में हमको भोजन बनाना चाहिए? बोलो। पूजा करनी चाहिए? मंदिर जाना चाहिए? तीर्थ जाना चाहिए? नहीं। और ये मैं गांव में बैठा हूं, गांव में तिल तोड़िया गांव में, और यहां गांव का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। अब प्रश्न एक दो जगह पर उठाया गया कि ये महाराज तो ऐसे ही बोलते हैं, ये इनको स्त्रियों के दुख का नहीं पता। किसी ने टारगेट किया, हमारी परिवार को ही टारगेट किया इस विषय पे, तो कहा कि अगर इनकी पत्नी ऐसी हो, इनकी माँ वृद्ध हो, तो क्या ये भोजन नहीं बनवाएंगे? हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना आपसे करता हूं, आपका अपमान करने का मेरा इरादा नहीं है, कोई भी हो वो मैं जानता भी नहीं हूं। बस एक बात कहता हूं, आप हमारे वृंदावन में आके देखो, जिन धर्माचार्यों के साथ पत्नी रहती है, और अगर उस स्थिति में पत्नी स्त्री धर्म का सामना वो करती हैं, जिसे हम रजस्वला स्थिति कहते हैं, उस स्थिति में पुरुष ही भोजन बनाता है।
वो 4 दिन की व्यवस्था पुरुष को संभाल ली है कि 4 दिन तक पुरुष ही भोजन बनाएगा, देवी को भोजन बना के खिलाएगा, लेकिन भोजन उनसे बनवाएगा नहीं। आप धर्म को धर्म की दृष्टि से ही देखना पड़ेगा। मन मर्जी की दृष्टि से देखोगे तो धर्म नहीं अधर्म हो जाएगा। और ये बात समझनी चाहिए। और हर एक माता बहन अपनी बेटी को समझाते हैं, और मैं तो कहता हूं अनपढ़ माता बहन भी अपनी पढ़ी लिखी बेटी को ही समझा देते हैं। बड़े बड़े अजीब आदमी हैं, कैसा कैसा प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न आ जाता है कि साहब उसी ब्लड से मनुष्य का निर्माण होता है, तो अब उदाहरण बड़ा विचित्र है। एक ब्लड है जिसे हम शुद्ध मानते हैं, एक ब्लड है जिसे हम अशुद्ध मानते हैं। बोले हम कैसे मान ले? उदाहरण समझ लो। हमने एक अन्न को भोजन बनाया, भोजन बना के भगवान को भोग लगाया, इतना शुद्ध है कि नहीं? अन्न शुद्ध है कि नहीं? जवाब दो। और वो प्रसाद हमने पा लिया, वो भोजन हमने पा लिया। अब वही भोजन जब हमारे शरीर से बाहर निकल गया तो शुद्ध रहा? जवाब दो। अब वो संसार की सबसे अशुद्ध वस्तु हो गई। जो भगवान का प्रसाद सबसे सुंदर विषय है हमारे जीवन का, वही जब हमारे अंग से होते हुए बाहर निकला तो वो सबसे अशुद्ध हो गया। तो आजकल के पढ़े लिखे लोग तो ये भी कह सकते हैं कि वो भी शुद्ध है साहब, वो हमारी बॉडी में से तो निकला है, वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? तो क्या उसे माथे पे धर के घूमोगे? क्या करोगे? अरे भाई, तुम्हारी धर्म परंपरा है, भोजन प्रसाद ग्रहण करो, आदर के साथ ग्रहण करो, और जब शरीर से कुछ निकल जाए वो भोजन तो अशुद्ध समझ के उसका त्याग करो। द सेम थिंग इन रजस्वला स्थिति। जिस ब्लड से मनुष्य का निर्माण होता है वो शुद्ध है, वो पवित्र है, और उस मानव योनि उसे प्राप्त हुई है, इसलिए वो शास्त्रों में स्वीकार करने योग्य है। लेकिन जो 4 दिनों की स्थिति होती है, शास्त्र उसे अपने विरुद्ध मानते हैं, धर्म विरुद्ध मानते हैं, उसे शुद्ध स्थिति नहीं मानते हैं, इसलिए उनका उसी तरीके से आदर करना चाहिए। प्रश्न उठता है क्या उस स्थिति में भजन नहीं करना चाहिए? मन ही मन में जो कुछ करना है करो। कर्म के रूप में आप न मंदिर जा सकते, न माला झोली पकड़ सकते, और ना ही आप जाप कर सकते गुरु मंत्र का। होठ भी न हिले ऐसा मंत्र जाप करो फिर उन दिनों में, और वो भी गुरु मंत्र की बजाय युगल नाम कोई भी पकड़ लो और वो जाप करते रहो। ये क्रिया हमारे शास्त्रों में बताए। अच्छा, एक और बात अच्छी बता देते हैं। कल हमने बोला था कि हम आपको नित्य एक न एक चीज अच्छी बताते रहेंगे, और फिर ध्यान नहीं रहेगा, फिर रह जाएंगे। बता दें कि नहीं? जोर से बोलिए। हाँ, एक अच्छी बात बताते हैं देवियों के लिए, बड़ी अच्छी बात है। कई देवी ये कहती हैं कि महाराज हमसे भजन नहीं होता, हमसे पूजा पाठ नहीं होता है, हम क्या करें? अगर हम पूजा पाठ नहीं करते हैं तो हमारे कल्याण नहीं होगा क्या? तो ध्यान से सुनो। जो स्त्री अपने पति को नारायण समझ के जीवन पर्यंत उसकी सेवा करती है, स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा होते हुए जो अपने पति को, पति परायण होकर अपने पति को नारायण समझकर साक्षात भगवान का स्वरूप समझ के सेवा करती है, उसके पतिदेव बैकुंठ लोक में भगवान के स्वरूप को प्राप्त होते हैं, और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंद मनाती है। कहां? बैकुंठ में, भगवान के धाम में। अगर वो अपने पति की सेवा ही अनुकूल रहते हुए करती और भजन पूजा ना भी हो, सिर्फ पति ही प्रसन्न रहे, इतने में ही उसका कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अब काफी पति बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, बोले ये आज की कथा काम की कही आपने। लेकिन पति में भी नारायण वाले गुण होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो खुद ही हिरण्यकश्यपु बने बैठे रहो तुम। आजकल के पति पता पी के पड़े नाली में और कह रहे हैं पति परमेश्वर, ये परमेश्वर नहीं है। तो पति भी नारायण बनने का प्रयास करें, पूजा पाठ करें, भजन करते हो, तो उन पत्नियों का कल्याण हो जाता है ऐसे पति की सेवा करने मात्र से। बोलो राधे राधे।
एक और बात, शास्त्रों में कहा गया है बिना पुत्रस्य गतिर्लोके, बिना पुत्र के गति नहीं है। तो महाराज जिनके पुत्र नहीं है वो तो अपुत्र ही रहे, उनका क्या होगा? तो सबसे पहले समझ लो, अपुत्री या अपुत्रा जिसके पुत्र नहीं है, बांझ किसों को कहेंगे? अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं और 3 भाइयों के घर में अगर एक भी पुत्र है तो वो तीनों की तीनों मां हैं, उनमें से एक भी बांझ नहीं है। तीनों के तीनों को मां कहलाने का अधिकार है और उनका कल्याण होगा ही, क्योंकि उनके घर में वंश चलाने वाला एक पुत्र मौजूद है और वो एक ही तीनों का अंतिम संस्कार इत्यादि जो भी क्रिया होगी वो एक ही करेगा। एक और बात आज बड़े मतलब की बोलने जा रहा हूं और इस बात को शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना हो। हमारे समाज में एक भ्रांति है कि घर से निकलते समय विधवा का मुख नहीं देखना चाहिए। अगर विधवा का मुख देख लिया तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। हमारे समाज में ये भ्रांति है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं? अगर कोई आदमी काम से जा रहा हो, उसके सामने से कोई विधवा आ जाए तो लोग जो है वापस लौट जाते कि आज काम नहीं बनेगा, कल जाएंगे। ऐसा भी देखा है हमने। तो इसका निवारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतने बुरे तरीके से थोड़ी, हाँ अरे थोड़ा आदर से बोलो भाई, मैं तो तुम्हारा निवारण कर रहा हूं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सबसे पहले ये समझो, विधवा कहते किसको है? विधवा है कौन? अधिकांश ये कहा जाता है जिसका पति स्वर्गवासी हो गया हो वो स्त्री विधवा है, यही कहा जाता है, हाँ या ना? शास्त्र क्या कहते हैं? जिसका पति मर गया हो और जिसका पुत्र जीवित हो वह नारी पति के न रहने पर भी विधवा असहाय नहीं कहलाई जाती, वो विधवा नहीं कहलाई जाती। अगर पति के जाने के बाद भी पुत्र है तो वो विधवा नहीं है, क्योंकि उसने विवाह का जो दायित्व था वो निर्वहन कर दिया। विवाह का दायित्व क्या था? पुत्र प्राप्ति, वो दायित्व निर्वहन हो गया, वो विधवा नहीं रही। उसका मुख देखने से कोई भी अमंगल नहीं होगा। तो विधवा किसे कहते हैं? जिसका पति भी न हो, विवाह के बाद पति चला गया हो और पुत्र भी ना हो, जिसके पुत्र भी ना हो, उसे सही मायने में विधवा कहा गया है। लेकिन पति के जाने के बाद भी अगर सुयोग्य पुत्र मतलब पुत्र है तो वो विधवा नहीं है। और एक बात देवियों के लिए अच्छी बात बता दें, इसे कानून बना देना चाहिए, ये शास्त्रीय विधान है। पति ने अगर कर्ज लिया है, पति ने बैंक से कोई कर्ज लिया है, शास्त्र ऐसा मानते हैं, किसी से भी कर्ज लिया है, तो उस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी पति के जाने के बाद पत्नी की नहीं है। ये बात कहीं नहीं सुनने को मिली होगी आपको। अगर पत्नी कर्ज ले तो ये कर्ज पति को जरूर चुकाना पड़ेगा, लेकिन अगर पति ने कर्ज लिया है तो पत्नी को कोई ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र ऐसा मानता है। लेकिन कब तक? जब दोनों ने मिलकर हामी न भरी हो कि हाँ हम दोनों साथ में कर्ज ले रहे हैं। अगर पत्नी ने कर्ज लेते समय सिग्नेचर कर दिए हाँ भरी है, तो फिर चुकाना पड़ेगा पति के जाने के बाद भी। और अगर हामी भी नहीं भरी है, स्वीकृति नहीं दी है, तो फिर पत्नी को वो कर्ज चुकाना नहीं पड़ेगा। तो आज के इस संसार में काम आने वाली, गृहस्थ में काम आने वाली कुछ चीज़ों को हमने आपको बताया है।
ऐसी गृहस्थ में और काम आने वाली जो आपके घर में सुख समृद्धि लाएंगी। हर दिन हम आपको कुछ न कुछ नया सुनाएंगे जो आपके काम आ सके। और कथा तो सुना ही रहे हैं, लेकिन बताएंगे एकदम साहित्यिक, कोई टोटका नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा, ऐसी कोई चीज नहीं सुनाएंगे जो गलत हो, अच्छी ही बताएंगे, आपके घर में काम आ जाए। बोलो राधे राधे। द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान ने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाया था, द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाया था। और इस प्रसंग से एक शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी ने पूछा कि महाराज वहां द्रौपदी की लाज उतारने की बात हो रही थी, तब भी आप गए क्यों नहीं? आप तो जा सकते थे ना। भगवान ने कहा कि देखो, हम जा सकते थे, पर हमारा एक वचन है, जब तक हमें कोई बुलाता नहीं हम जाते नहीं। धर्मराज जब जुए में गए थे ना, तो उन्होंने हमसे वचन लिया था, जब तक आपको बुलाए नहीं तब तक आना मत। अरे हम तो वहीं खड़े थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमें कोई बुलाए तो हम पहुंच जाएं। किसी ने बुलाया ही नहीं। और द्रौपदी ने भी कब बुलाया? जब दुशासन ने साड़ी पकड़ ली। अगर पहले ही बुला लेती तो दुशासन की मजाल के उसका हाथ साड़ी तक भी पहुंच जाता, हाथ तोड़ के उसके दूसरे हाथ में पकड़ा देता। ये क्या नहीं कर सकते भगवान? कर सकते थे कि नहीं? और द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, हे माधव, हे द्वारकाधीश, आप हमारी रक्षा करें। भगवान ने वस्त्र का रूप बनाया और वस्त्र बनकर द्रौपदी की साड़ी में समा गए और कहने लगे, दुशासन से तेरी माँ ने कितना दूध पिलाया, उतार के दिखाओ इस वस्त्र को। एक बात निश्चित समझ लेना, जो भगवान के सच्चे भक्त हैं उन्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता, उनकी लाज कोई नहीं उतार सकता। क्यों? उनकी लाज का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है मेरे प्यारे, वो रक्षा करता है। इसलिए किसी और के बन पाओ या मत बन पाओ, लेकिन मेरे कन्हैया के जरूर बन जाओ, ऐसी प्रार्थना आप सबसे करते हैं। मेरे गोविंद के बनो। महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, दुर्योधन का वध हुआ। अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ में पलने वाले शिशु को मार देना चाहता है। भगवान जब द्वारका जा रहे थे, उसी समय उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे द्वारकानाथ मेरी रक्षा करे, हे द्वारकानाथ मेरी रक्षा करे, हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करे। भगवान ने पूछा क्या हो गया? तो बताया कि कोई शक्ति मेरे गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर देना चाहती है। अगर ये मेरी बात होती तो मैं कभी आपको ये कार्य करने के लिए नहीं कहती, पर माधव अगर ये शिशु समाप्त हो गया तो इसमें आपकी लाज चली जाएगी। मेरी लाज क्यों जाएगी? बोलिए, संसार के लोग कहेंगे पांडवों ने कृष्ण का साथ लिया, उनके बताए हुए मार्ग पर चले, तो पांडवों का यह हश्र हुआ कि उनका वंश नहीं चला, उनका वंश तक मिट गया। क्योंकि आप जानते हो पांडवों का आखिरी वंशज मेरे ही गर्भ में है। भगवान को अपने भक्तों की बड़ी चिंता होती है। एक क्षण का विलंब किए बगैर भगवान उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान कौशल्या के यहां प्रकट हुए, भगवान देवकी के यहां प्रकट हुए, गर्भ में नहीं गए, गर्भ में नहीं गए। लेकिन जब भक्त के ऊपर विपत्ति गर्भ में पड़ी तो भगवान गर्भ में भी पहुंच गए। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान जहां भक्तों को संकट में देखेंगे, न वो हाव देखेंगे, न भाव देखेंगे, न व्यवस्था देखेंगे, न अवस्था देखेंगे, न रीति देखेंगे, न प्रीति देखेंगे। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां भक्तों के ऊपर संकट पड़ा हुआ है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, जो भगवान
परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। क्या वही भगवान संकट पड़ने पर आपके तिल तोड़िया में नहीं आएंगे? नहीं आएंगे? नहीं आएंगे? जोर से बोलो, आएंगे कि आ गए? अगर भागवत को आप कृष्ण से कम समझते हैं तो ये हमारी नासमझी है। आप सबका कल्याण करने के लिए ही श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान यहां पर पहुंचे। आपका कल्याण करने के लिए आए हैं। जिन जिन लोगों को आप अपना कल्याण कराना है, 5 बजे से 8 बजे तक का समय अपने कल्याण के नाम रिजर्व कर दो। 5:01 पे नहीं, 4:55 पे आपको यहां होना चाहिए। और पहले हमारे संगीतज्ञ 4 बजे प्रारंभ कर देते हैं। कितने बजे? आज थोड़ा विलंब हो गया, जनरेटर वाला नहीं आया था, पर 4 बजे आ जाते हैं हमारे संगीतज्ञ यहां। हमारे सब माइक वाइक चलाने वाले सब लोग 4 बजे आ जाते हैं। तो कथा, और नियम भी है, कथा से पहले कीर्तन होना चाहिए, भजन होना चाहिए, और कथा के बाद में भी कीर्तन और भजन होना चाहिए। ये भागवत में नियम है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। तो कथा से पहले कीर्तन में, हनुमान चालीसा में आप इन्वॉल्व हो, और उसके बाद में कथा श्रवण करें, और उसके बाद भी जब हम चले जाएं, आरती हो जाए, उसके बाद भी कीर्तन में 1 आध मिनट बैठो, उसके बाद जाओ। पहले हम जब प्रारंभ में कथा की थी तो हमारे आरती के बाद भी लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, सब गायब हो गया। आरती पूरी, जाओ सब, अब कोई कुछ नहीं करेगा। उसके बाद भी लोग पंडाल में बैठ के कीर्तन करते थे थोड़ी देर। यही नियम है, यह विधान है भागवत का। प्रारंभ में कीर्तन करें, बाद में कीर्तन करें, और बीच में आराम से कथा श्रवण करें। तो जो भगवान परीक्षित की रक्षा करने के लिए गर्भ में जा सकते हैं, वो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कहीं भी आ सकते हैं। और आप विश्वास कीजिए, वो ठाकुर जी आपका कल्याण करने के लिए ही भागवत के रूप में यहां पर विराजमान है, यहां पर विराजमान है। धीरे बजाओ, कोई और सुन ले जो सो रहे होंगे तो उनका पाप समाप्त हो जाएगा।